पप्पा की वीडियो, मुझे पता है। पप्पा की वीडियो सुनिए, आप पिताजी पे तो जाइए मत। हमें भी पता है कांग्रेस के कार्यकर्ता किसे बाप बना करके घूमते हैं। क्या बाप होंगे राहुल गांधी? मुझे मत बोलिएगा हिंदी में। मोदी आपके होंगे, तरीके से बात करिए। पिताजी पिताजी पिताजी, व्हाट्स दिस वे टू टॉक? दिस इज व्हाट कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डू। पवन खेड़ा दिख ही नहीं रहे हैं, परसों से ढूंढ थक गई पुलिस। उनके घर पे रेड पड़ा, आपके प्रवक्ता नहीं मिले। उसके बाद हैदराबाद जाते हैं तो वहां पे नहीं मिलते हैं, गाड़ी के नीचे छुप के गए। इस तरीका से हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला, क्या वो सही है? मैंने बोला तो गलत है। और आपके प्रवक्ता चिल्ला करके केवल एक ही बात कह रहे थे बार बार कि देखिए हमको कोई समस्या नहीं है, अगर पुलिस आएगी तो हम यहीं पे बैठे हुए हैं। पुलिस गई तो गायब है आपके प्रवक्ता। पवन खेड़ा या तो धरती के नीचे है और या नहीं तो वो अंबर के ऊपर है, लेकिन पवन खेड़ा इस पृथ्वी पे और कहीं मौजूद नहीं है। अब आप पाकिस्तान के साथ लिंक ढूंढ रहे हैं। गौरव गोगोई का खुद पाकिस्तान, अब उनकी वाइफ कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी? पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य करती है। हेमंत पाकिस्तान का एजेंट है। फिर आपको भी छुपना पड़ेगा जैसे आपके प्रवक्ता छुप रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। इस वक्त हम जंतर मंतर में हैं और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। कैपिटल टीवी पे दिल्ली बोल देख रहे हैं। और आपको पता होगा कि इस वक्त हेमंत बिश्व शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर है, यहाँ पे कुछ कांग्रेसी है जो इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। मैम एक मिनट रुक जाइए, बात कर लीजिए। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो एक बार ही बताइए तो किस मुद्दे से आए हुए थे? आज ये वो जो विश्वा जी ने, विश्वा ने जो अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, अपशब्द कहे, हम उसके विरोध के अंदर आज हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइएगा, आप लोगों ने भी तो डिफेम किया है ना कहीं उनकी वाइफ को, रिनिकी भुइयां शर्मा को। रिपोर्ट पेश किया ना, हमारे पवन खेड़ा जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं आपके मीडिया के सामने। वो तो मॉफ डॉक्यूमेंट्स है। वो तो क्यों, आप उस जांच करा लो ना, सरकार उनकी है, जांच करा लो, क्या दिक्कत है? जांच तो हो ही रही है। उन्होंने रुकिए तो बात तो कर लीजिए साहब। रुकिए, बताइए क्या मुद्दा है साहब आप लोग जी? क्या मुद्दा है आप लोग का? हेमंत शर्मा जी ने हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ बोले हैं। क्या बोले हैं? उनके खिलाफ बोले, मतलब इल्जाम लगाना, किस टाइप का इल्जाम? अपमान करना। किस तरीके से अपमान किया गया? ये अपमान बोला है उन्होंने। अब हम उनके हेमंत जी के खिलाफ पूरे देश में रिनिकी भुइयां ठीक है आप अच्छा एक चीज बताइए, रिनिकी भुइयां शर्मा जो है उनके खिलाफ जो आपके प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस प्रकार की बातें कही? किसकी, कौन नाम? रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ किसने बातें कही गई? पवन खेड़ा ने बोला। उन्होंने आइडिया है आपको? मुझे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी तो है ही, मैं आपसे भी तो उन्हें जानकारी उसके बाद। आपको जानकारी? मेरे का नहीं है इसमें। तो बस आप ये पोस्टर लेकर के आए जी, बिना आइडिया के? नहीं, आइडिया क्या है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, मुद्दा तो वहां से अपमान किया है उन्होंने। कैसे? हेमंत जी का। कैसे? अच्छा, हेमंत जी का, खड़गे जी का अपमान किया है। कैसे? ये आए अभी बता दें, अध्यक्ष जी से बात। ठीक है, यहाँ पे और कुछ लोग हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या मुद्दा है सर? जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा बान हुआ है उसको हिंदुस्तान नहीं सहेगा ना। किस तरीके से? जिस तरीके से उनकी भाषा शैली है, जो बीजेपी के और कांग्रेस की जो भाषा शैली है वो अपना दर्शाती है। और इतना गंदा जो हमारे बड़े जो है, बड़े बुजुर्ग से कहते हैं हम, हिंदुस्तान की सभ्यता ये नहीं है। बहुत ज्यादा भाषा में बात ये मामला शुरू हुआ था रिनिकी भुइयां शर्मा से। ठीक है, रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कई तरीके की बातें कही गई। ठीक है, अरे आप तो बात करिए, उनसे भी बात करूंगा। तो जिस प्रकार से उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, बट बाद में उसका प्रूफ नहीं सामने आता है और सारे मॉफ्ड डॉक्यूमेंट आपके जो प्रवक्ता है वो दिखाते हैं, तो इसके लेकर के क्या? ये तो जांच का विषय है ना, जांच ही तो करेंगे पहले। तो जांच के लिए आपके प्रवक्ता को ढूंढ रहे हैं कि आप दिखाइए डॉक्यूमेंट, कैसे क्या हुआ। आपके प्रवक्ता भागे चले जा रहे हैं। उससे पहले तो उन्होंने उनके वहाँ पर पुलिस भेज देंगे। आपने अगर कोई चीज दिखाई है और आपके पास तुरंत पुलिस वाला भेज दे कोई, तो आप भी तो पहले जांच की मांग करेंगे ना। आपके प्रवक्ता है पहले? प्रवक्ता हमारे दिल्ली में, और कहाँ पे हैं, कहाँ जाएंगे वो तो कब उनके दिल्ली वाले आवास पे छापा पड़ा हुआ नहीं है, पता चल रहा है वो हैदराबाद में भागे फिर रहे हैं, गाड़ी के नीचे छुप करके जा रहे हैं। अरे वही बात है, बीजेपी के पास हथकंडा क्या है? सीबीआई वो पुलिस वाले उनके हाथ में होते, सब चीजें उनके हाथ में है भाई। उनका तो डर यही बता दे रहे लोगों को, नेताओं को डर। उन्होंने देखिए, उन्होंने केस दर्ज करवाया, ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन होनी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके प्रवक्ता साहब को ढूंढा जाएगा, वो मिल नहीं रहे हैं। वो है कहाँ, पता ही नहीं चल रहा है। पवन खेड़ा इन्वेस्टिगेशन सर पुलिस वालों का काम होता है, उनका नहीं। पवन खेड़ा वो नहीं करेंगे। वो
अच्छा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों को। हाँ और क्या, वो उन्हें इन्वेस्टिगेशन करेंगे पुलिस वाले, जांच जांच तो इसलिए तो ढूंढना पड़ेगा ना पवन खेड़ा को। तो पवन खेड़ा तो बाद में आएंगे ना, पहले आप जांच तो कर लो उसकी। अरे भाई साहब, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के एम्बेसीज ने क्लियर तीन देशों के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया कि 3 देशों का पासपोर्ट है रिनकी भुइयां शर्मा के पास, ठीक है। बाद में पता चलता है कि जो वहां पर पासपोर्ट जो है वो सारे मॉफ्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, जांच ही तो होगी ना पहले, उसके बाद पहले जांच करेंगे उसके बाद तो पता लगेगी ना। अरे इसी के लिए तो प्रवक्ता साहब को ढूंढा जा रहा है। प्रवक्ता सर बाद में तो आएंगे ना, अभी से सामने खड़ा कर दें आपके। क्यों नहीं खड़ा कर देंगे? उन्होंने तो बोला था कि पुलिस आए, अगर मैं इतना गलत हूँ पुलिस आए तो मुझे गिरफ्तार कर ले। अब पुलिस गई है गिरफ्तार करने तो गायब फिर रहे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ऐसे मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा ऐसे ना तो ना जाने मोदी जी ने पता नहीं कितने वादे करे, फेक वादे हो गए उनके। एक छोटा सा देश हमारे, सुनिए आपका जो मुद्दा है मैं उस मुद्दे पे नहीं, उस मुद्दे की इन्फॉर्मेशन, ये मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं आप तो आपसे, मैं तो अरे एक छोटा सा देश जो हमारा, अभी आप इसके लिए आए हुए हैं। हाँ फिलहाल इसके लिए आए हूँ। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, पर वो भी तो कि रिनकी भुइयां शर्मा के ऊपर जो आरोप लगे, आप लोगों ने जा करके क्यों नहीं गृह मंत्रालय से बात की? आप लोगों ने जा करके विदेश मंत्रालय से क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन लिया? कुछ आइडिया ही नहीं है इन चीजों का। अरे सर आइडिया तो बाद में होगा ना, पहले जांच तो होने दो पहले, आप पहले से पहले उनको पहले जांच होने दो, बार बार एक ही मतलब। जी साहब, अब आप थोड़े फ्री होंगे मेरे हिसाब से, बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि हमारे, आप यहाँ पे किस लिए आए बताइए पहले हमें। मैं तो आप लोगों की बात जानने आया हूँ, समझने आया हूँ। हमारी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया गया। हाँ। जो एक चुना हुआ जो एक किसी प्रदेश का नेतृत्व करता है मुख्यमंत्री, उसने गलत शब्दों से संबोधित किया। ये भी सीनियर सिटीजन है पहली चीज, और दूसरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि राष्ट्रीय पार्टी का, तो हम लोग उसके विरोध में आए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपने जो जिस चीज को लेकर के कहा, मैं पहले ही क्लियरिफाई कर देता हूँ, जो खड़गे जी के खिलाफ जो शब्दों का उपयोग किया गया है वो गलत है, ठीक है, मैं इसको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अब आते हैं ये कंट्रोवर्सी जहां से शुरू होती है, रिनकी भुइयां शर्मा से, ठीक है। रिनकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कई सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाद में पता चलता है कि किसी पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए जाते हैं। बाद में वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मॉफ करके उन्होंने दिखा दिए आपके प्रवक्ता साहब ने, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? कहाँ है भैया? पाकिस्तानी सोशल मीडिया से उठाया गया और मूव करके दिखाया गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वो प्रॉपर प्रूफ दिया गया है। कहाँ पे है दिखाई? वो तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंता पाकिस्तान का एजेंट है तो कहता होगा वो कैसे वो पाकिस्तान अच्छे का से एजेंट है? वो होगा कैसे? आप बता रहे हैं। आप भी आरोप लगा रहे हैं, फिर आपको भी छुपना पड़ेगा, जैसे आपके प्रवक्ता छुप रहे हैं। वाला आदमी नहीं हूँ, ऐसे ही आपके जो प्रवक्ता है उन्होंने भी बोला। कोई छुपता नहीं है, काम कर रहे हैं वो। केरला में चुनाव चल रहा है, आसाम में चुनाव चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा है। हाँ, इतना फ्री थोड़ो ना उसके तरह घोटाला कर रहे हैं वो बैठ के। अच्छा ठीक है, सही बात है, आपने कहा इतने मुफ्त में नहीं, फ्री नहीं बैठे हुए हो। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको चुनाव प्रचार करना होता है तो आप जनता के समक्ष जाते हैं, ठीक बात, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? कुछ चीजें होता है पार्टी का इंटरनली। चलिए, पार्टी का इंटरनल भी होता है। गाड़ी की सीट के नीचे छुप करके थोड़ी जाना पड़ता है। कौन सा गाड़ी के नीचे? वीडियोस आई हैं साफ साफ। भैया पता नहीं कैसे आप लोग देख रहे, पता नहीं कहाँ आप लोग घूम रहे हैं। मतलब अगर, अच्छा एक चीज मुझे ये समझाइएगा, जो लॉजिक्स मैं पेश कर रहा हूँ आपके लिए वो सारे गलत हैं, और आप जो बातें कह रहे हैं वो सही है। आप पता नहीं किस लॉजिक से बात कर रहे हैं भैया, हमारे पास तो कोई ऐसा वीडियो नहीं आया है। कल पूरे नेशनल टेलीविजन पे वो चल रहा था, आप कह रहे हैं आपके पास कोई वीडियो नहीं? कोई वीडियो कैसे आया, मुझे जानकारी नहीं उसके बारे में। आपको कोई जानकारी नहीं मुझे बताइए। ठीक है, आप बताइए साहब, क्या है? आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बात क्या अरे अध्यक्ष जी हैं, आप भी तो बोलिएगा, आप भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बिना जो नहीं डरते हैं कार्यकर्ता। नहीं ना, हम डरते नहीं है भाई। हाँ, वही देखिए, कांग्रेसी का भी न डरा है, न डरेगा, ना ही झुकेगा। हमेशा लड़ेगा, रोड पर लड़ा है और लड़ेगा। ठीक है। लड़ने के लिए अगर मान लीजिए पुलिस वाले आए हैं, तो पुलिस वालों के समक्ष आने में क्या समस्या है? अच्छा एक बात बताइए, पुलिस वालों के समक्ष में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, वैसे तो नहीं है। नहीं, बात हम लोग कर लिए, हमारे अध्यक्ष जी बात कर लिए, तब उसमें हम लोग क्या करें? बात काहे नहीं कर रहे हैं? अरे आप देखिए क्या है कि अब एक बात बताइए, हमारे मित्र जो हर कांग्रेस प्रोटेस्ट में यहाँ होते हैं, कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता ही हैं, क्या कहेंगे साहब, क्या है मुद्दा? क्या मुद्दा मतलब? किस मुद्दे के लिए यहाँ आए हुए थे प्रोटेस्ट के लिए? ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपशब्द बोले, इसलिए आए थे। इसलिए आए थे, ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, ये कंट्रोवर्सी जहाँ से शुरू हुई है हम वहाँ चलते हैं, ठीक है। रिनकी भुइयां शर्मा के पास, ठीक है। अब रिनकी भुइयां शर्मा के बारे में मुझे ये जरा बताइए कि उन्होंने जो बातें आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष और पक्ष में दोनों में अंतर होता है। विपक्ष को कोई एविडेंस मिलता है, कहीं से कुछ भी दिखाता है, वो अपना बात रखता है।
पक्ष को क्या होना चाहिए आप तो एक लीगल प्रोसीजर भी होता है ना हर चीज का। आप इतने बड़े पार्टी हैं, इतने दशकों तक आपने कांग्रेस ने पूरे देश पे राज करा, तो अब थोड़ा लीगल प्रोसीजर के हिसाब से भी तो चलना होगा ना। नहीं, देखिए आप लीगल प्रोसेस का बात कर रहे हैं जब कांग्रेस का, तो ये चीज तो बीजेपी सत्ता में, उसे क्यों नहीं लीगल प्रोसेस में आके बात की? तो वो तो लीगल वो लीगल क्या हुई है अपशब्द बात करना लीगल? मैं कह तो रहा हूँ, मैं वो लीगल, चलिए आइए चलते चलते बात करते हैं। ये जो लीगल प्रोसीजर की आप बात कर रहे हैं, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से अगर पुलिस के समक्ष खड़ा होना है तो समस्या क्या है पुलिस के आगे जाने में? देखिए जिस तरीका से काहे भाग रहे हैं प्रवक्ता जी? कौन भाग रहे हैं? अरे भाग कहाँ रहे हैं आप बताइए? चुनाव में कितना पवन खेड़ा दिख ही नहीं रहे हैं, परसों से ढूंढ थक गई पुलिस। उनके घर पे रेड पड़ा, आपके प्रवक्ता नहीं मिले। उसके बाद हैदराबाद जाते हैं तो वहां पे नहीं मिलते हैं, गाड़ी के नीचे छुप के आया। कल भी 8 मिनट का बाइट आया उनका, सुनिए देखिए किस तरीके 8 मिनट का बाइट किसी सफेद कमरे की जहां पे दीवार भी नहीं समझ आ रही है वहां पे बाइट दिया गया। वो भाई देखिए क्या है ना, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना पवन खेड़ा भाग रहे हैं, ये भाग नहीं रहे। ये कैसा है ना, इन लोगों को अभी तो असम पुलिस ढूंढ रही है, तो पवन खेड़ा को बोलिए कि जाए सामने आकर के बोले कि दीजिए मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, मेरे से सवाल पूछिए जो असम पुलिस किस तरीके से, किस आधार पे अभी पहुंची है? असम पुलिस जिस तरीके से आई है यहाँ पे, अरे रिनकी भुइयां शर्मा ने केस करा है तो जाना पड़ेगा ना। आप बात समझ नहीं रहे। रिनकी भुइयां शर्मा ने केस किया है तो आई है असम पुलिस। आप मुझे बताइए रिनकी भुइयां शर्मा पे वहाँ पे जिस तरीके से केस किया है अगर पवन खेड़ा के खिलाफ, तो वहाँ पे क्या कोई एविडेंस दिखाया कि हाँ किस तरीके से रिनकी डिफेमेशन के लिए एविडेंस नहीं है क्या? क्यों डिफेमेशन, मतलब किस तरीके से, अगर जिस तरीके से डिफेम नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये बताइए। क्यों किया ना उसने भाई? उसने तो डायरेक्ट बोले ना कि हाँ हमें किसी की और तरह सारा का सारा जो मॉफ्ड डॉक्यूमेंट, सुनिए, सारा का सारा मॉफ्ड डॉक्यूमेंट आपने कहां से उठाया? पाकिस्तानी सोशल मीडिया से आप उठाते हैं, उसके ऊपर आप 4 फोटो चिपकाते हैं, जो कोड्स है वो मैच नहीं कर रहे। इन सारी चीजों को लेकर के क्या कहेंगे? कब तक ऐसे वैलिडेशन आप ढूंढते हैं? ये चीज का कौन मतलब जांच करके बताएंगे? आप हम करेंगे? भारत सरकार करेगी ना। बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, सुनिए, बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है। रिनकी भुइयां शर्मा जो है वो आप भारत सरकार का कोई भी ऐसा आया कि हाँ भाई ये जांच झूठा है? आपने आपने 3 देशों की बात करी थी कि पासपोर्ट 3 देशों के, कौन कौन से थे वो देश? 3 देशों का पासपोर्ट बताएं, दुबई में प्रॉपर्टी बताएं, अमेरिका कौन कौन से देश थे पहले ये बताइए। नहीं, मुझे इतना हम क्यों याद रखेंगे? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप तो अपने खाली सिर्फ इस तरीके से ढूंढ रहे हैं ना कि हाँ भाई कौन कांग्रेस में आया, किस तरीके से, क्या खाली मतलब यहाँ पे सर दिखाने वाला आया या पैसा लेकर आया, ये बात कर रहे हैं आप। एविडेंस पैसा लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब देगा ना सच्चा सिपाही। नहीं, सच्चा सिपाही जवाब अब जिस तरीके से मांग रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना कि जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने गाली से बात की है, क्या ये सही है? उन्होंने जो शब्द खड़गे के लिए इस्तेमाल किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, मैं कहता हूँ ऑन कैमरा वो गलत है? नहीं, हम मीडिया पर्सन किसी को जी नहीं लगाते हैं, ठीक है? आप एक्सपेक्ट करें कि मैं खड़गे जी बोलूं, नहीं, ये सब एक्सपेक्टेशन बंद कर दीजिए, ठीक है? राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, और खड़गे हैं, ठीक है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके खिलाफ जो शब्द यूज किए गए, मैं ऑन कैमरा उसको गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीका से हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला, क्या वो सही है? मैंने बोला तो गलत है, तो फिर क्यों गलत है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर। चुनाव आयोग कहाँ गया था जब उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि इतना 52,000 करोड़ की संपत्ति है? उस समय चुनाव आयोग कहाँ गया था? उसने आप लोग गए थे चुनाव आयोग के पास? गया भाई। सुनिए ना, आप गृह मंत्रालय के पास गए, ना आप विदेश मंत्रालय के पास गए कि जी 3 पासपोर्ट है, उसके बारे में मुझे बताइए है कि नहीं है, ना आप किसी अन्य एम्बेसी के पास गए, 3 देशों की एम्बेसी के पास गए कि मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ दीजिए। आपने कुछ नहीं किया, मॉक डॉक्यूमेंट उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और आपके प्रवक्ता चिल्ला करके केवल एक ही बात कह रहे थे बार बार कि देखिए हमको कोई समस्या नहीं है, अगर पुलिस आएगी तो हम यहीं पे बैठे हुए हैं। पुलिस गई तो गायब है आपके प्रवक्ता। मुझे बताइए ये क्या हो रहा है? पवन खेड़ा, मेरा सिंपल सा सवाल, एक सवाल खत्म बात, पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा ने प्रेस कहां से की है ये बताइए मुझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने असम से किया, उसी रात वो असम से भाग गए। उसी रात नहीं गए, उनका मालूम था आपको कि 5 राज्य में चुनाव है, वो चुनाव प्रचार के लिए हर जगह कहीं भी तो चुनाव प्रचार जनता के सामने होता है, जनता के सामने होता है, मतलब अभी आप देखिए ना, गायब है जनता के सामने, मतलब देखिए क्या ना, गाड़ी के नीचे छुप के भाग रहे हैं। कहाँ गाड़ी के नीचे छुप के? वीडियोज हैं, सारी वीडियोज है सोशल मीडिया। वो तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का है ना, किसी भी तरीके से किसको ना कहाँ पे दबाने का, छुपाने का। अरे मेरा सवाल का जवाब दीजिए, पवन खेड़ा है कहाँ आपको पता? पवन खेड़ा होंगे कहीं तो, कहाँ? कहीं तो होंगे, आसमान निगल गया होगा, पाताल खा गई होगी, लेकिन पवन खेड़ा कहीं होंगे। ये बात आप सुन लीजिए, पवन खेड़ा या तो धरती के नीचे है
और या नहीं तो वो अंबर के ऊपर है, लेकिन पवन खेड़ा इस पृथ्वी पे और कहीं मौजूद नहीं है, क्योंकि ना इनके कार्यकर्ताओं को पता पवन खेड़ा कहाँ है, ना असम पुलिस को पता पवन खेड़ा कहाँ है। पवन खेड़ा इनोवा गाड़ी में छुप छुप करके, सीट के नीचे दुबक दुबक करके, कैमरा पर्सन से भाग भाग करके पवन खेड़ा गायब हो रहे हैं, आप उसका हिसाब नहीं देंगे। देखिए ये किस तरीके से आपके बेतुकी सवाल का जवाब क्या हम मिले बताइए आप मुझे ये बताइए। मतलब एक बात बताइए, मेरे सवाल अच्छा है कि बुरा है, आप बताइएगा। नहीं ना हम बता नहीं रहे, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ समस्या ये है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। क्या मुद्दा है, बस हम इतना जानना चाहते हैं। मुद्दा है असम का मुद्दा है, असम के चुनाव का मुद्दा है। असम के अंदर वो बीजेपी हार रही है और इसी बौखलाहट में वो हमारे बड़े आदरणीय नेताजी के बारे में कभी कभी अपशब्द बोल जा रहे हैं। वो जो मर्जी मुंह में आ रहा है, राहुल गांधी जी के बारे में कुछ उल्टा बोल जाते हैं। मगर एक सीएम के पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बौखलाहट में उन्होंने ये सारी बातें बोली जो असम हार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पवन खेड़ा ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश करे, क्या वो भी बौखलाहट था? नहीं, पवन खेड़ा ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश करे उनकी जांच जांच हो रही है, और वो तो जांच सुनिए आप ये बताओ। सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आपने 3 देशों के ऊपर इल्जाम लगाया कि इन 3 देशों का पासपोर्ट उनके पास है, जिसमें से सुनिए, जिसमें से अरे मैं तो बिल्कुल, वो तो सिंगल पासपोर्ट, हम लोग 2 देशों की नागरिकता नहीं रख सकते। लेकिन आपके पास ये क्या प्रूफ है, आपके पास ये क्या प्रूफ है कि वो तीनों देशों, सुनिए अब सवाल सुनना पड़ेगा साहब, 3 देशों की नागरिकता की जो आपने सवाल उठाया, आपके पास वो क्या प्रूफ है कि वो तीनों देशों के जो पासपोर्ट आपने सामने रखे थे, दोज वर एग्जैक्टली व्हाट द पासपोर्ट लुक्स लाइक। क्योंकि हमने पाकिस्तानी सोशल मीडिया, देखिए हमने खुद फैक्ट चेक किया। पहली चीज, रिंकी भुइयां शर्मा लगाती हो ना कि शर्मा, तो आपने पहली गलती ये करी कि आपने एच छोड़ दिया। ठीक है, आपने भी शर्मा ही लगा दिया, आपको लगा कि सेम है हस्बैंड वाइफ, तो वही यूज हो रहा होगा। आगे सुनिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की गलतियां दिखा देता हूं। उसके बाद IND, आपने नागरिकता का आरोप लगाया कि उन्होंने UAE की नागरिकता ले रखी है, UAE के पासपोर्ट पे IND लिखा हुआ है, तो इंडिया के वहां पे सवाल आ जाता है। उसके बाद जो आप टैग्स वगैरह देते हैं, वो सारे के सारे टैग्स गलत निकल जाते हैं। तो ऐसे में तो पता चल रहा है ना कि वो डॉक्यूमेंट क्लियरली मॉफ्ड है। और असम पुलिस इस वक्त आपको ढूंढने का प्रयास कर रही है, आपके प्रवक्ता से आपको ढूंढने का प्रयास कर रही है। कहाँ है प्रवक्ता? हमारे प्रवक्ता यही है, कहीं नहीं है। कहाँ? पुलिस वाले तो ये। पवन खेड़ा कहाँ है? पवन खेड़ा अपने पार्टी के काम में है। पार्टी के काम में कहाँ पे? पुलिस वाले को भी जब हमने तो ये देखा, जब मोदी, अरे आप ही कहते हैं ना कि लीगल प्रोसीजर से चलना चाहिए। पुलिस वाले असम पुलिस ढूंढ रही है, को आगे कर नहीं मिल रही है, और वो पुलिस को आगे करके लोगों की आवाजों को आवाज दबाई जा रही है। आप मुझे एक बात बताइए, असम सुनिए, आपको जाना होगा सर। मैं खुद बहुत दूर से आया हूँ आप लोगों की बात सुनने। मुझे एक बात बताइए, पवन खेड़ा जी जो है, पवन खेड़ा लो ये रखो। अरे ये तो अभी हाथ में रखिए। पवन खेड़ा कहाँ पे है? पवन खेड़ा है कहाँ पे, बस इतना सवाल है। पवन खेड़ा अपनी पार्टी के कामों में लगे हुए हैं। पवन खेड़ा और कहाँ होंगे? पवन खेड़ा पार्टी के कामों में, देखिए चुनाव सुनिए चुनाव प्रचार की जब बात, अरे सरकार की पूरी पावर उन्होंने लगा रही है उनको ढूंढने के लिए। वो पार्टी के काम में है, कहीं नहीं गए, वो यही है। गाड़ियों के नीचे छुप छुप के भाग रहे हैं, वो जो गाड़ी का सीट देख रहे हैं उसके नीचे दुबक के भाग रहे हैं। मीडिया का कैमरा उनको कैप्चर कर रहा है। पवन खेड़ा अगर सच्चे होते तो पुलिस के सामने जाते। बनकर देश की जनता की मीडिया बन के काम करे तो ज्यादा अच्छा रहे। अच्छा, आप मुझे गोदी मीडिया, मैंने बता रहा हूँ आपको, दिस इज द लास्ट थिंग कांग्रेस के पास आपको जो बोलो, जब उनसे सवाल किया जाता है। मैं आप बस उनसे अरे मैं तो उनसे, मैंने तो ऑन कैमरा बोल दिया, अगर खड़गे के मैंने बोल दिया अगर खड़गे के खिलाफ गाली दी गई है वो गलत है। लेकिन आप मुझे बताइए पवन खेड़ा कहाँ है? खेड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आप और मैं सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है, कोर्ट बैठा हुआ है। तो पवन खेड़ा है रिंकी भुइयां शर्मा को सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास कौन है? आओ कोर्ट। कौन से सबूत है? अरे है ना कोर्ट के अंदर जाना है, बस कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट में सवाल सुनना होगा। पवन खेड़ा सुनिए, अरे सुनिए, एक एक करके आप लोग बोलिएगा, मुझे पता है आप लोग मुद्दा भटकाएंगे। पवन खेड़ा इनको छोड़ दीजिए, आप मुझे बस इतना बताइए, पवन खेड़ा अगर सही है तो पवन खेड़ा अगर पूछना ही नहीं चाहते मेरे मालिक, आप उनसे सवाल राहुल गांधी ने सिखाया क्या? लगातार पटर पटर बोलना है। आपको मोदी ने सिखाया है, वो पूछने दीजिए। सिखाया है। आप मुझे एक बात बताइए, पवन खेड़ा जो है, पवन खेड़ा है कहाँ पे? पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? सुनिए, ये क्यों नहीं जा रहे? पप्पा वाली भाषा, पप्पा वाले सवाल मत करिए। आप सुनिए, पप्पा वाली बात मत करिए। हमें भी पता है कि ऐसी कौन सी महिला है इस देश के अंदर जिसके ऊपर आरोप लगा है कि वो विदेशी महिला है। सुनिए आप, अरे जांच हो गया। सुनिए सोशल मीडिया पर सारी चीजें अवेलेबल है। पवन खेड़ा है कहाँ? सिंपल क्वेश्चन। पवन खेड़ा एक गाड़ियों के नीचे छुप के भाग रहा है। नहीं भाग रहा,
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। असम पुलिस ढूंढ रही है, कहाँ है पवन खेड़ा? पवन खेड़ा बब्बर शेर है। अरे बब्बर शेर सब खत्म हो गया। आप लोग सुनिए, आप लोग डरने की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पवन खेड़ा अगर सही होते, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, पवन खेड़ा अगर सही होते तो पुलिस के सामने नहीं जाते। एक मिनट, आप कैसे कह सकते हैं कि पवन खेड़ा सही नहीं है? अरे पुलिस के भाग रहे कौन भाग हैं, पुलिस रहा से है? कौन भागता है? अरे कौन पुलिस भाग से रहा है? चोर भागता है, नहीं, पुलिस से चोर- डकैत भागता है, चोर तो ये पुलिस के डकैत है। पुलिस के समक्ष वो व्यक्ति भागता है। ये तड़ी पार, ये जुमलेबाज, कौन तड़ी ये झूठे तड़ी पार। एक नाम लीजिए, नाम लीजिए, आपको सबको पता है, आप नाम लीजिए। अरे तो पप्पा की मीडिया कहाँ मुझे बोलेगी? पता है। पप्पा की मीडिया कहाँ सुनिए, बोलेगी? आप पिताजी पे तो जाइए मत, अरे पप्पा हमें भी की पता है मीडिया कांग्रेस के बोलेगी। कार्यकर्ता किसे बाप बना करके घूमते हैं, पता तो है। आइंदा से मेरे सामने इस प्रकार से बात मत कीजिएगा तो आप कि भी पप्पा इस तरह पप्पा, से ठीक है? पप्पा। आपके बाप होंगे राहुल गांधी, मुझे मत बोलिएगा हमें आइंदा से। मोदी आपके होंगे, बाप होंगे तरीके मोदी। से बात करिए। हमें कांग्रेस- पिताजी पिताजी पिताजी, व्हाट्स दिस वे टू टॉक? दिस इज व्हाट कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डूज। इनसे सवाल पूछा जाए, दे ऑल रन, सारे के सारे भागते हैं। जो सर पवन खेड़ा है ये एक जासूस आदमी है, और पवन खेड़ा एक हर सतह में जो हिंदुस्तान के हालात खराब करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस उठाना चाहती है, वो कभी कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम का ये उठाने नहीं देंगे। हिंदुस्तान है, और जिस वक्त हिंदुस्तान अच्छा पाजी, एक बात बताओ मुझे, ये जो पवन खेड़ा है अगर वो सही होता पुलिस के सामने नहीं जाता? सिंपल सवाल। पवन खेड़ा एक करप्ट आदमी है, कौन कहता है सही आदमी है? करप्ट है। इसे हाँ, इसने 84 में भी इसने सिखों का संहार किया है, हजारों सिखों को मारने में इनका भी हाथ है। हजारों सिखों को मारा है इन्होंने, कांग्रेस ने। आज भी वो सिख चलाते हैं, वो बूढ़ी माएँ होती हैं घरों में चलाते हैं। एक तिलक नगर में हमारा रिश्तेदार है, वो बूढ़ी आज भी एक चलाती है। मैंने बोला क्यों चलाती है रात को? बोला इसके सामने कौन है कांग्रेसी जो इस बात का जवाब देगा? इन सिखों का जवाब दीजिए, आइए। इनके लोगों को आप लोगों के कार्यकाल में मारा गया, दीजिए जवाब। नो वन कांग्रेसी इज हियर। बच्चे जिंदे जलाए हैं, वो आज तक बूढ़ी चलाती है कि मेरे सामने उनको नंगा करके जलाया, कई लड़कियों के साथ गलत किया और फिर जिंदा जलाया। ये कहाँ का इंसाफ है? आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। आप देखिए कि जो मोदी जी आए, गुरु तेग बहादुर जी का एक बहुत बड़ा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में सिखों को ये किया कि सिखों को एक प्लेटफार्म दिया, गुरु तेग बहादुर जी ने, जिन्होंने हिंदू तबके को एक चीज मुझे बताइएगा, ये सारे के सारे इस वक्त कांग्रेसी आए हुए थे। खैर मुझे भीड़ तो दिखी नहीं, एक बार और प्रोटेस्ट कवर करने आया हूँ कांग्रेस का, अच्छी खासी भीड़ थी, बात किया था लोगों ने। आज जब मैं माइक लेके गया हूँ तो सारे कांग्रेसी इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ा दौड़ा भागा सा। इसलिए भागे हैं, ये मजदूरी से आए हैं, मजदूरी से। हाँ, इनका कोई यहाँ देखो, आप देखिए कि यहाँ सत्ता बीजेपी की है, उसके बाद वहाँ पार्टी की है, थोड़े बहुत एमएलए। तो कांग्रेस कहाँ है? मुझे बोलो हिंदुस्तान में किस जगह कांग्रेस है? कांग्रेस का इसीलिए हुआ कि कांग्रेस गलत जो सारे के सारे हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरने के लिए आए थे, ठीक है? और बीजेपी की मोदी सरकार 40 साल तक और चलेगी। और दावा मोदी ऐसा मत बोलिए, कांग्रेस इन कांग्रेसियों को दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने या ना बने, मगर बीजेपी की सरकार चलेगी। अगला कौन प्रधानमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। ये देखिए इनके ड्राइवर गाड़ी में नहीं बैठे और मेरी वीडियो खराब करने के लिए हॉर्न बजा रहे। ये करते हैं कांग्रेसी साहब। इनके ड्राइवर गाड़ी में नहीं बैठे हुए, देखिए एक बार आप जूम करके दिखाइए इसको। और ये फिर भी मेरे को हॉर्न दे करके हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ड्राइवर वहां पे बात कर रहे हैं मीडिया वालों से। इनका आज तक यही रवैया रहा है। अब इनके पास पता, ये लोग कहते हैं कि चुप करवा दिया। नहीं, अब इनको पता है कि हिंदू वोट हमसे निकल गया है, मुसलमानों को ये गुमराह करके देश की स्थिति को बगा रहे हैं। आप देखिए कि जो आज़ाद कश्मीर था, वो जो जम्मू कश्मीर के साथ था, वो नेहरू के वक्त में गया है जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान कुछ और भी कुछ हमारे बॉर्डर थे जो कांग्रेस के वक्त में चले गए, आज तक उन्होंने वापस नहीं ले सके। वो सच्चाई आपके सामने है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर मीडिया वाले आए बात करने के लिए तो सबसे पहले मीडिया वालों को चुप करवाने की कोशिश करते हैं, 3-3, 4-4 आपके ऊपर चिल्लाने लग जाएंगे। इसके विजुअल्स मैंने आपको पिछले प्रोटेस्ट में भी दिखाए थे। अब इनके ड्राइवर बैठे हैं तो अब मैं खुद इतना समझ किसी भी इंसान के आगे होगा कि गाड़ी से हट जाए भाई, लेकिन वो जानबूझ करके हॉर्न पिंच करके मेरे को हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरे माइक में आवाज ना आए। और ये लोग आरोप लगाते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पुलिस वाले पवन खेड़ा को ढूंढ रहे हैं, पवन खेड़ा का अभी तक कोई हिसाब नहीं है कहां पे गायब है। असम पुलिस ढूंढ के थक गई, लेकिन पवन खेड़ा पता नहीं कहां पे है। विजुअल्स आ रहे हैं कि गाड़ी के नीचे दुबक के भाग रहे हैं, मीडिया का कैमरा उनको कैप्चर करना चाह रहा है।
पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कहां से कर रहे हैं, तो एक फोन उठा रहे हैं, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है जिससे कुछ नहीं दिख रहा, और वहां पे खड़े होकर के कुछ अनशन बक के कि मैं सच्चा सिपाही हूं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं मेवाड़ की धरती से आया हूं, मुझे डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है तो जाइए आसाम, आपका वहां पर भी चुनाव था ना, तो जाकर के वहां पे मैनेजमेंट कर रहे होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगली सुबह भाग गए। ये पवन खेड़ा की हकीकत है। यहाँ पे सिख भाई साहब हमारे साथ यहाँ पे थे खड़े हुए, उन्होंने बताया कि कैसे पवन खेड़ा ने 84 के दंगों में भी एक साथ निभाया होगा। इनका आरोप है ये। पवन खेड़ा किसी लीगल प्रोसीजर से नहीं चलते हैं। कांग्रेस किसी भी अब देखिए एक मैटर होता है, कांग्रेस कभी भी लीगल प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चलती, फिर जब आप उनको लीगल प्रोसीजर के हिसाब से लाने का प्रयास करते हैं तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाई पूरे के पूरे लोकतंत्र की हत्या कर दी। किसने कर दी? नरेंद्र मोदी ने कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे को गाली दी गई, मैं कह रहा हूं ऑन कैमरा गलत है। ये कोई भी कांग्रेसी आकर के मुझे मेरे कैमरे पे बोल दे कि 100 बार जब नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, जहरीला सांप बोला गया, वो भी गलत है। कोई कांग्रेसी नहीं बोलेगा, क्योंकि एवरी स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम 24 अकबर रोड। अब तो खैर वो भी चला गया, अब 24 अकबर रोड भी चला गया, तो सारा का सारा स्क्रिप्ट वहां से आता है और वही बोला जाता है। यहां भी जंतर मंतर पे भी, पार्लियामेंट के बाहर भी जब चाय बिस्कुट होता है, सब हकीकत जनता को पता है और जनता खुद बता रही है। आप कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं साहब? जी मैं बीजेपी से हूँ। अच्छा, और अभी बीजेपी से? मैं बीजेपी से बीजेपी की हिमायत हूँ कि मोदी जी की हिमायत कर रहा हूँ, क्योंकि काम अच्छे कर रहे हैं वो देखिए। ठीक है, तो आप देखिए, सिखों का दर्द भी सुनिए। खेड़ा साहब आए, असम पुलिस के समक्ष जाएं, अपनी बातें रखें, ये होता है लीगल प्रोसीजर। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।